इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कितने परसेंट वेपन्स रशियन ओरिजिन के हैं या फिर रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, ये तो खैर आधिकारिक तौर के ऊपर कभी सामने नहीं आया, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि आज भी भारत के 60 से 70% हथियार या तो मेड इन रशिया हैं या फिर रशिया की मदद से उनको भारत में मैन्युफैक्चर किया गया है। रशियन हथियार हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करती हैं। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि एप्पल आईफोन लवर्स का एक इकोसिस्टम होता है। फोन, हेडफोन, वॉच, लैपटॉप, टैब, वो सब कुछ एप्पल कंपनी का ही परचेज करने के लिए या तो मजबूर हो जाते हैं या फिर वो खुद ही प्रेफर करते हैं। कुछ साल पहले तक सेम कंडीशन थी इंडिया की भी। हम फाइटर जेट से लेकर टैंक्स, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, हेलीकॉप्टर्स और न जाने कितने सारे अलग अलग हथियार बस अकेले रशिया से परचेज किया करते थे। वहीं रशिया ने भी पिछले 70 सालों में भारत को कई सारे हथियार बेचकर भारत से खूब पैसा कमाया, लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि रशिया के नक्शे कदमों के ऊपर चल पड़ा है फ्रांस, और फ्रांस भी सेम रशियन स्ट्रेटेजी पर काम करते हुए डिफेंस के क्षेत्र में भारत के साथ हर एक डील साइन करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से भारत ने रशियन वेपन्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस काफी कम की है और वो गैप फिल करने की कोशिश में लग गया है फ्रांस। भारत को उसने राफेल फाइटर जेट्स बेचे, उसके बाद कई सारी मिसाइल्स बेची, एनएस विक्रांत के लिए नेवल वेरिएंट का राफेल एमबी ऑफर किया, उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑफर की। भारत के साथ मिलकर फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स का इंजन डेवलप करने के लिए भी राजी हुआ। और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत के साथ $5 बिलियन की बेहद बड़ी डिफेंस डील को साइन करने के लिए फ्रांस और रशिया एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल साल 2030 तक भारत को सोवियत एरा के अपने T-72 टैंक्स को किसी भी तरह रिप्लेस करना है। हम करंटली इस तरह के 2400 से ज्यादा टैंक्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ही को अपग्रेड किया गया था। ये टैंक्स बहुत ही जल्द अपने लाइफ स्पैन को पूरा करने वाले हैं। ऐसे में इंडिया को जल्द से जल्द एटलीस्ट 1770 मेन बैटल टैंक्स की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए लास्ट ईयर FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के तहत मेन बैटल टैंक्स के लिए भारत ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मांगी थी। भारत को एक ऐसा मेन बैटल टैंक चाहिए जो हाई एल्टीट्यूड, रिवरीन बॉर्डर्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स और हिली टेरेन्स के ऊपर आसानी से ऑपरेट कर सके, बाकी ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट करने की उसमें कैपेबिलिटीज हों। रशिया ने अपनी तरफ से T-14 आर्माटा भारत को ऑफर किया था, जो उसका लेटेस्ट मेन बैटल टैंक है। इंडिया के FRCV प्रोग्राम के लिए माना जा रहा था कि भारत यही रशियन टैंक सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन अब फ्रांस की पार्लियामेंट से खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस की कंपनी नेक्स्टर्स भी भारत को अपना लेक्लेरिक टैंक ऑफर करने जा रही है, वो भी मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग के साथ। फ्रांस, जो कि एरिया में भारत से थोड़ा छोटा है, वो खुद इस तरह के 406 लेक्लेरिक टैंक्स इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेक्लेरिक टैंक 55 टन और 1500 हॉर्स पावर 8 सिलेंडर डीजल इंजन से लैस हैं। इनकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो रोड के ऊपर है 71 किलोमीटर पर आवर, वहीं ऑल टेरेन की बात करें तो 55 किलोमीटर पर आवर। वहीं इसको 3 लोग ऑपरेट करते हैं, जबकि ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर से लेकर 650 किलोमीटर है। इसके साथ ही नेक्स्टर कंपनी ने अपने लेक्लेरिक टैंक्स को अपग्रेड करके इसका न्यू XLR वर्जन भी ला लिया है, जिसमें मॉड्यूलर आर्मर पैकेज, न्यू कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेडियो जैमर्स, रिमोटली ऑपरेटेड मशीन गन्स फिटेड हैं। ये टैंक बाकी ग्राउंड और ए यूनिट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बेहद एडवांस्ड और हाईटेक कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम से लैस है, ताकि वो इसको दूर से ही पहचान लें। भारत को मोस्ट प्रोबेबली यही XLR वर्जन ऑफर किया जाएगा। 1770 टैंक्स वाकई में बहुत ही बड़ा नंबर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट $5 बिलियन का होगा, जो कि इंडियन करेंसी में 35,000 करोड़ रुपीस के आसपास होते हैं। खैर, रशिया और फ्रांस दोनों देश इस डील के लिए फ्रंट रनर हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को कौन से देश से टैंक्स परचेज करने चाहिए, रशिया या फिर फ्रांस से? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।